बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद रखे, खुश रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और ये कुछ दिन पहले का क्लिप है। हम लोग आए थे बाहर कार्निवल में। अच्छा, अगर आपका दिल करे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें। तो यहाँ पर जो है वो बस हम लोग खाना खाने आए थे, क्योंकि खाना आपको पता है कि बाहर से ही ज़्यादातर चल रहा है। तो बस अभी जो है वो कार्निवल आ गए यहाँ से। फिर हम लोगों ने खाई थी मंदी। और अभी मैं कुछ सिस्टर्स के नाम ले लेती हूँ जिन्होंने बोला था कि हमारा नाम जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी लीजिएगा। तो एक है अरीबा बाबर और रिमशा अमार, और ये कहती हैं कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। और इसके अलावा है कहकशां कमाल, ये इंडिया से हैं और ये कहती हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो आपका व्लॉग देखते हैं और आपका व्लॉग देखे बगैर जो है वो हमें आराम नहीं आता। और एक है तहरीम 27 इकबाल, ये दुबई से मुझे देखती हैं और रेगुलर देखती हैं। और इसके अलावा है नजमा अंसारी, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे जो है वो इनके कमेंट्स होते हैं और बहुत प्यार देती हैं ये भी। और एक है बाबू कटिंग स्टिचिंग स्टाइल, इन्होंने बोला था कि मेरा नाम ले लीजिएगा। तो ये थी मेरी सिस्टर्स और अभी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं, मैं सबके नाम लूँगी इंशाल्लाह। और अगर आज आपका नाम नहीं लिया तो नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि बस थोड़े थोड़े नाम लेने का ही टाइम है और मैं बस एक दो नाम निकालती हूँ जल्दी से और नाम ले लेती हूँ। मैं इंशाल्लाह फ्री होके फिर सबके नाम लूँगी, तो इसमें नाराज़ बिल्कुल भी मत होइएगा मेरे से, क्योंकि सारी मेरी बहनें बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत मुझे प्यार देती हैं। और इसी तरह एक सफ़िया हैं और बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बहुत सारी। तो इंशाल्लाह मैं सबके नाम जो है वो लूँगी। और यहाँ पर बस हमने मंदी, जैसे हम आते हैं कार्निवल में तो मंदी हम लोग जो है वो खाते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमें अच्छी ही मंदी लगती है यहाँ पे ज़्यादा। वैसे पहले हमने यहाँ का जो है वो केव भी ट्राई किया हुआ है, इस्तांबुल ग्रिल भी ट्राई किया है और इसके अलावा और भी कोई जगह है। A1 का बर्गर भी हमने ट्राई किया, वो तो हम घर भी मंगवा लेते हैं। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है ना यहाँ की, वो मुझे मंदी लगती है। मंदी का जो जायका है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, उनके राइस बहुत अच्छे होते हैं। रिदान अल मंदी, हर जगह आपको ब्रांचेस जो है इसकी मिल जाएंगी। हैदराबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं और यहाँ पे कराची में भी एक दो जगहों पर है। और यहाँ पे बस ये है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे नहीं है ये, मतलब जो मैंने पिछला व्लॉग आपको दिखाया था उससे ये अगला दिन है और आज होनी है शिफ्टिंग। तो आज मैंने कहा आज ये लास्ट जो चाय है वो बन रही है और हमारे ख्याल से तो ये लास्ट ही बन रही है। तो देखते हैं अब कहाँ तक जो है वो शिफ्टिंग हो पाती है और हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो आज मैं आपको जो है वो करवाऊंगी हाउस टूर, एम्प्टी हाउस टूर, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि अपना हाउस दिखाएं, जो नया घर है हम उसका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़रूर दिखाएं कि वो कैसा है। तो फिर मैंने कहा कि अभी जाके जो है वो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि बाद में तो फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो सामान शिफ्टिंग के लिए आ जाएंगे, तो फिर वो तो सारा फिर उस तरह से मज़ा नहीं आता, पता ही नहीं चलता ना कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो इस वजह से आज जो है वो मैंने एम्प्टी हाउस टूर करवाना है आपको। और यहाँ पर बस चाय जो है वो बन रही है, आखिरी चाय सुबह की। और चाय के साथ जो है ना कुछ भी आज नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, नाश्ता कौन सा जो है वो आज दूं, क्योंकि बिल्कुल भी कोई चीज़ भी घर पे नहीं थी। आटा वगैरह रोटी वगैरह का तो हिसाब किताब ही नहीं है बिल्कुल आजकल। तो बस एग जो है वो थे, तो मैंने फिर एग जो है उसके बाद बॉईल करना रख दिए थे साथ में ही। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास अभी बर्तन जो है वो बहुत कम है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मैं बॉईल कर सकूं। तो इसके लिए मैंने ये मट्टी वाला ये जो बर्तन था मेरे पास, अभी सब लोग जो है वो ज़रूर मुझे कमेंट्स आएंगे। तो ये जो बर्तन मट्टी वाला जो बर्तन था, बस मैंने इसमें पानी डाल के तो एग जो है वो मैंने इसमें रख दिए और इसी में बॉईल हो जाएंगे। क्योंकि एक अच्छा ये बात एक बहुत जो है मुझे बुरी लगती है कि अगर मैं इसमें जो ये स्टेनलेस स्टील का बर्तन है ना, मेरा चाय वाला जो पैन है, इसके अंदर अगर मैं इसको बॉईल करती हूँ ना अंडों को, तो वो सारा ब्लैक हो जाता है। ज़रा सा भी इसमें थोड़ा सा भी पानी बॉयल हो ना तो सारा ब्लैक हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता।
और यहाँ पर है जी हमारा न्यू हाउस। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सब कुछ हो गया है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आज आपको एम्प्टी हाउस टूर करवा दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है। जो मुझे प्यार करती हैं, मुझे देखती हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखें, एंटर होती साथ ही सामने किचन है और इसका जो नक्शा है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे किचन जो है ये सामने ही है बिल्कुल डोर के, और डोर के पीछे ये जगह वगैरह जो है थोड़ी सी खाली है। यहाँ पे भी कोई चीज़ आ सकती है, हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या रखना है, शू रैक वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें। वो तो जब सेटिंग्स होंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये देखें किचन है, और किचन जो है वो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे घर इतना अच्छा लगा था। किचन का जो स्टाइल है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो फिर मैंने छोटे होने को नहीं देखा। और यहाँ पर ये हॉल है, और ये है किचन के बिल्कुल साथ ही ये छोटा सा स्टोर रूम है। और स्टोर रूम जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में हम सामने बिल्कुल नहीं रख सकते। तो स्टोर रूम बहुत ज़रूरी होता है हर घर के अंदर। तो ये एक स्टोर रूम है। यहाँ पे हर घर में आपको स्टोर रूम ज़रूर मिलेगा बहरिया के अंदर। और स्टोर रूम के बिल्कुल सामने ये डोर है ना, ये जो एंट्रेंस हमारी, और उसके बिल्कुल साथ जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम है। और इशाल कहती है ये मम्मा पापा का रूम है, मेरा रूम वो वाला है, मैंने उसमें रहना है, और टीवी भी मैंने उसमें लगाना है, सारा कुछ मैंने उसमें ही करना है। कोई चीज़ जो है इस रूम में नहीं आएगी। इस रूम में सिर्फ मम्मा पापा का बेडरूम आएगा, बेड सेट आएगा, और बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो साइड टेबल, ड्रेसिंग, ये बस ये सारी चीज़ें आएंगी बस। तो वो वाला जो रूम है वो मेरा है, और उसमें मैं सारा टीवी वगैरह हर चीज़ उसी में लगवाऊंगी। और यहाँ पर ये कैबिनेट्स, ये देखें बिल्ट इन वार्डरोब्स होती हैं, कैबिनेट्स बोल रही हूँ, बिल्ट इन वार्डरोब्स होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा ही मिल गई है। वहाँ पे ऐसे था कि एक ये बड़ी वाली थी जहाँ पे जो ड्रेसेस हैं वो हैंग कर सकते हैं, और एक साथ में छोटे, वो जो छोटे बने हुए हैं ना जहाँ पे ऐसे तय करके कपड़े वगैरह या कोई भी चीज़ आप रख सकें, तो वहाँ पर एक इस तरह की मिली थी पहले घर में। अब यहाँ पर ये दो है, और मतलब ये बड़ी मुझे मिली है। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बड़ी जो है वो मुझे मिल गई है। तो सामान ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बैग वगैरह भी माशाल्लाह से बैग वगैरह भी ऊपर आ जाएंगे, और घर में जो है वो नीचे कचरा वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पे नीचे सामान भी मैं कुछ शाल की कुछ चीज़ें यहाँ रख दूँगी, कुछ वहाँ रख दूँगी, तो इस तरीके से करके जो है वो चला ही लेंगे। पहले भी इशाल की जो चीज़ें हैं ना, मैं इशाल की रूम में रखती थी, तो लेकिन अभी वो रूम हमने बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं किया था, क्योंकि उसके मतलब इतना वो था नहीं ना, हमें था थोड़ा सा कि हमें शायद ये चेंज करना पड़ जाए। और यहाँ पर अभी जो है ये देखें, ये बिल्कुल हॉल है, हॉल के साथ सामने बिल्कुल ये इशाल का रूम है, और इसका भी नक्शा चेंज है पहले वाले रूम से। और यहाँ पे छोटी सी एक बालकनी है, और बाहर आपको एक डोर मिलता है बालकनी की तरफ जाने के लिए। और ये देखें, ये इसमें वो वैसे बालकनी नहीं है, वैसे विंडो है इसके अंदर, लेकिन एक छोटी सी बालकनी इसमें अलग से आपको मिल जाती है। और जो डोर है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्यारा सा डोर है। और फिर साइड पे करके वॉशरूम है छोटा सा, और ये देखें ये छोटा सा वॉशरूम है। यहाँ पे आ जाएगी मशीन, हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो आपको पता है उस घर में भी मैंने यहाँ पे ही रखी हुई थी। और ये सिंक वगैरह भी, इन चीज़ों को क्लीन करवाना है बहुत। वो क्लीनिंग के लिए बुलाए भी थे, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही बस थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, निकल जाते हैं, खुद ही करनी पड़ती हैं ये चीज़ें। और यहाँ पर जो है ना, ये इशाल की जो ये क्या कहते हैं वार्डरोब से है ना इसकी, इसमें वो उस तरह की जगह नहीं है, वो जो खाने से बने होते हैं ना जिसमें तह करके कपड़े रख सकते हैं, तो इस रूम में वो नहीं, वो चीज़ें नहीं है, ऐसे बस इस तरह हैंग करने के लिए ही हैं। तो कोई बात नहीं, मैं बाकी चीज़ें जो है वो उधर रख दूँगी अपने रूम में। और यहाँ पर ये हॉल है, और हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम सेटिंग करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों का भी मशवरा लेंगे। और यहाँ पर बस मैंने आपको दिखा दिया, घर तो बाकी सारा देख लिया है। अच्छा, किचन जो है वो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा है, क्योंकि उस किचन में मैं कहती हूँ इसको बड़ा हो सकता था ये, लेकिन उन्होंने बस वो उसी जगह तक ही रखा है इसको। वैसे छोटा नहीं है, लेकिन इसमें जो कैबिनेट्स है ना वो मुझे लग नहीं है, मुझे लग नहीं रही, बल्कि मैं 100% श्योर हूँ कि
कि कम है इसमें और उसमें ज़्यादा थी कैबिनेट्स, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। किचन का जो स्टाइल है वो बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा लगा मुझे। क्योंकि किचन के इधर जो ये आपको ये टॉप नज़र आ रहा है ना, इधर बहुत कुछ जो है वो हो सकता है। और आने वाली वीडियोस में आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि इधर मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पर जो है ये है, इसके नीचे काफ़ी बड़ी जो है वो कैबिनेट है, काफ़ी बड़ी, काफ़ी कुछ इसके अंदर आ सकता है। और ये देखिए हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा घर जो है वो। बस अल्लाह पाक इसको हमारे लिए बाबरकत साबित फरमाए, अल्लाह हमें खुशियाँ दे और मुसीबतों परेशानियों से बचाए। और बस मेरी सबके लिए यही दुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी हर वक्त आप लोगों के लिए यही दुआ होती है। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।